आपसे ही शुरुआत करनी होगी। अब तो नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच कर गया है, क्या है पहली प्रतिक्रिया इस पर आप लोगों की? बार बार आप लोगों की ओर से मांग की जा रही थी डीएनए मैच हो, विरोधी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है हमारे नेताओं को। अब तो डीएनए मैच कर गया है समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता से। सबसे पहली बात तो नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के कोई नेता रहे, उनको बहुत अरसों पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उनको कोई ताल्लुक समाजवादी पार्टी से नहीं था। जो कार्रवाई कानून के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा का मामला, रेप का मामला है, जो होना चाहिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नवाब सिंह पे करिए। लेकिन फर्रुखाबाद में आपका मुंह क्यों सिल जाता है? दो जाटो बेटियों को फर्रुखाबाद में दबंग समाज से आए हुए लोगों ने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया, उनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा नाम बताते हैं ना कि किस जाति के किस धर्म के आरोपी हैं और क्रिमिनल हैं, उनका नाम क्या है, आगे मोहम्मद है, जमील है, शमीम है। तो फर्रुखाबाद के जो दोनों आरोपी हैं, मुख्यमंत्री जी उनका दफ्तर नाम क्यों छिपा रहा है? उन दोनों बेटियों के जिस्म पे चित्रा त्रिपाठी जी, उनके पिता ने कहा, आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री दफ्तर को छिपाने दीजिए, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? आप लोग बोलिए। कांटों से यानी कांटों से उनके जिस्म छलनी थे, खून से लथपथ थी जिस्म, और उन बेटियों को बिना माँ बाप के उनको अंतिम संस्कार सरकार ने क्यों करा दिया? हमारा ये कहना कि महिलाओं के मामले में जब आप कोई अपराध का मामला हो, पार्टी का, राजनीति का, धर्म का, जाति का सहारा आप क्यों लेते हैं? जैसे कार्रवाई नवाब सिंह पे हुई है वैसे ही कार्रवाई फर्रुखाबाद में करिए, चलवाइए बुलडोजर आप। आपका बुलडोजर क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जाति मैच कर रही है, सामान्य वर्ग की जाति मैच कर रही है फर्रुखाबाद के मामले में, तो मुंह सिल गया आपका, नहीं चलेगा बुलडोजर आपका। आप पता करिए कौन लोग हैं उसके अंदर। आप बताइए ना अमित जमई साहब, आप पता करने में तो आपको पूरी जानकारी है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप बताइए नाम लेने में आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं अमित जमई साहब? किस बात का डर है? जब एक मामले में, आप मेरी बात सुनिए, जब एक मामले में हम कहते हैं कि नहीं डीएनए मैच कराइए क्योंकि ये जो सरकार है ये विरोधियों को फंसाने का काम करती है, तो अब जब ये वाला मामला है आप नाम लेकर बताइए ना, किस बात का डर? किसी भी जाति से वो ताल्लुक रखते हो, अपराधी तो अपराधी होता है ना सर, राजनीतिक दल उसको जाति की निगाह से क्यों देखते हैं? मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री मोईद खान का धर्म बताते हैं और नवाब सिंह के आगे पीछे क्या लगा हुआ है वो बताते हैं, हम तो सरकार के ऊपर छोड़ रहे हैं ना कि सरकार बताए। फर्रुखाबाद में जो दो जाटो बेटियों की हत्या का उकसाने का मामला आया है, वो किस समाज के लोग, किस जाति के लोग हैं? सरकार बताए ना, हम तो धर्म जाति नहीं देखते। अब जाति देखकर थोड़ी ना कार्रवाई की जाएगी। मैं पूछ लूंगी शिवम त्यागी से, लेकिन मैं अमित जमई साहब आपसे जानना चाह रही हूँ, आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन है, आप ये कह रहे हैं कि जो दोषी हैं वो मुख्यमंत्री की जाति से ताल्लुक रखते हैं, तो आप नाम बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ काम शिवम त्यागी पे भी छोड़ दिया जाए, जाति। चलिए शिवम त्यागी जी बताइए, जाति धर्म देखकर आप लोगों की ओर से कार्रवाई की जाती है, उनका सीधा आरोप है फर्रुखाबाद के मामले पर। मैं लौट रही हूं आपके पास, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान का ये रिन्यूअल कार्यक्रम चल रहा है, जिसके जरिए बीजेपी अपने सदस्यों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और वहां पर नारेबाजी भी हो रही है। दोबारा इन तस्वीरों के पास आपको लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से, अब चूंकि जिस तरह के रिजल्ट आए उसके बाद अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहती है और उनके जरिए और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहती है कि किन किन राज्यों में उसकी सीटें कम रह गई, वहां पर सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा तादाद बढ़े। लेकिन शिवम त्यागी जी, जो सीधा सवाल अमित जमई ने पूछा था, जाति धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं क्या आप लोग? और वो फर्रुखाबाद के मामले को लेकर आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो उनके आरोप है कि मुख्यमंत्री की जाति से हैं, इस वजह से आप लोग आरोपियों का नाम लेने में डर रहे हैं। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्रवाई जो है जाति या धर्म देखकर नहीं करती है, लेकिन जो लोग हैं जो गलत करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उनको जाति और धर्म देखकर छोड़ा भी नहीं जाएगा।
सबसे पहले तो आज ये अपने आप में बेहद शर्मिंदगी का विषय है कि समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता जूही सिंह ने आकर इस बलात्कारी के लिए कहा था कि रात को एक बच्ची जो है 12 साल की, वो एक इस तरह से व्यक्ति के पास गई क्यों थी, इसका डीएनए होना चाहिए। आज नवाब सिंह यादव जो है उनका डीएनए भी हो गया है, मैच भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब आगे जो है पॉक्सो में कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते थे कि उसको उसका नाम यादव है इसलिए हम उसको छोड़ दें? मोहित खान जो एक 12 साल की बच्ची का बलात्कारी है, हम उसको, वो मुसलमान है, उसको इसलिए छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। अब इन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ जो है जाति और धर्म देखकर चला जाता है। मैं तो अपनी तरफ से एग्जाम्पल देता हूं। श्रीकांत त्यागी क्या मुख्यमंत्री की जाति के थे क्या? नंदगोपाल नंदी का भी अवैध अतिक्रमण जो है हटाया गया, वो मुख्यमंत्री की जाति के थे क्या? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अर्जुन पर बुलडोजर चला, पीयूष पर बुलडोजर चला, ये प्लीज बीच में मत बोले। आसाराम बापू के घर अमित जमेल साहब आप कहाँ आसाराम बापू को रोज लेकर आते हैं? रोकेंगे क्या? नहीं चल रही है अमित जमेल साहब। आसाराम बापू को वो जेल में है, उनको सजा हो चुकी है, वो बेल पर बाहर है कुछ दिनों के लिए। प्लीज आसाराम बापू पर चर्चा नहीं चल रही है अमित जमेल साहब, प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। भूषण सिंह के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? बोलिए। शिवम त्यागी, ठीक है, आप उनको बोलने दें। शिवम त्यागी, कोई लाभ नहीं है, मैं चला सकता हूं बट चलाना नहीं चाहता। बोलिए। ऐसे ही टोपी ट्रांसफर करते रहना, लेकिन किसी भी बलात्कारी को बख्शा नहीं जाएगा। मोहित खान का भी अभी डीएनए हुआ है, उसका भी विषय सामने आ रहा है, ऐसे ही बचाते रहना। मुझे नहीं लगता है कि आपको लोगों को बचाते हो ना, एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। थैंक यू। तो चित्रा जी, विषय बहुत साफ है। बलात्कारी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कहीं से भी इत्तेफाक रखता हो, किसी का भी कोई कनेक्शन हो। अगर वो बलात्कारी है तो उसके खिलाफ सभी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है अमित जवाई को बड़ा दर्द है, क्योंकि मोहित खान पर कार्रवाई, क्योंकि पवन यादव पर कार्रवाई हो गई, और इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, आगे भी होती रहेगी। चाहे गायत्री प्रजापति होगा, उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी, कोई भी होगा इसी तरह की कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चित्रा जी के पहले ही कमेंट में इस तरह की चिल्ला-चिल्ली होनी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं चिल्ला सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गृह मंत्री आप इनको रोक देंगे? संस्कार किसके अच्छे हैं सामने आ रहा है भाई। समाजवादी का कार्यकर्ता जो है सामने आ रहा है, मोहित खान नगर अध्यक्ष सामने आ रहा है। अमित जमेल साहब, मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है, रोक देंगे। ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। और अमित जमेल जी, मैं तो आज ये उम्मीद कर रही थी कि जूही सिंह की ओर से जो बयान दिया गया था उस पर आज खेद व्यक्त करेंगे और आप शर्मिंदा होते हुए माफी मांगेंगे, लेकिन यहाँ पर आप राम रहीम, आसाराम, अरे उस पर डिबेट थोड़ा, आप यूपी की बड़ी पार्टी हैं सर, उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है, आप अपने मुद्दे से भटक जा रहे हैं अमित जमेल जी। आप अपने मुद्दे, आसाराम पर डिबेट नहीं हो रही है, आप पता नहीं पिछले कई डिबेट से आसाराम को लेकर आते हैं इस डिबेट में। प्लीज अमित जमेल जी, उनकी बात हो जाए और 3 लोग इंतजार करें, आशुतोष जी, एमएच खान जी हैं, बाकी लोग भी, अनिल दुबे जी हैं। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता है। शिवम त्यागी जी अपनी बात जल्दी से खत्म करें, बाकी लोगों के पास जाना है। संस्कार पे बताइए जरा कुछ। थैंक यू। आपने शुरुआत की थी कि आज डीएनए मैच हो गया। समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है और वो डीएनए है कि किसी भी तरीके से बलात्कारियों को बचाओ। समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है कि अगर बलात्कारी किसी विशेष धर्म से है तो उसको बचाओ। समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही डीएनए है कि किसी विशेष जाति से अगर कोई बलात्कारी है तो उसको बचाओ। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी का डीएनए है, ये जो बलात्कारी डीएनए है, हम इसको बर्दाश्त इस उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। देश में जहां भी सरकारें हैं नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आप कितना ही चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, नाम नए नए उठाते रहिए, 12-12 साल की बच्चियों के करने वाले लोगों को, डीएनए की मांग करने वालों को ऐसे ही जवाब मिलेगा। फर्रुखाबाद वाले मामले में क्या हुआ है अब तक? अरे आप मत बताइए, पढ़ाई लिखाई। फर्रुखाबाद वाले विषय में भी कार्रवाई हो रही है, वहां जाति देखकर कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप मुझे एक चीज बताइए ना, रेप पे नंबर 2 कोई आप मुझे एक चीज बताइए, अमित जवाई का इसीलिए रनिंग कमेंट्री करने के लिए बैठे हुए क्या? उत्तर प्रदेश में जवाब दिया नहीं जा रहा आपसे, मोहित खान पर जवाब दीजिए, क्या हुआ नंबर 2 पे बताइए, इसमें क्या हुआ? कन्नौज वाले विषय में क्या हुआ बताइए ना। ये जो कार्यकर्ता आपके रात को 12-12 बजे बच्चियों को बुला रहे हैं, बताइए, इस पर जवाब दीजिए। इनके लिए आपको जो है आपके प्रवक्ता खड़े हो गए थे, नेता खड़े हो गए थे, जवाब दीजिए। कार्रवाई हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है आपको भाई? मोहित खान पर कार्रवाई हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहे? इतना चिल्ला क्यों रहे? बताइए ना, समय और डेट बताइए ना, इतना चिल्ला क्यों रहे? कब करोगे? बुलडोजर कब चलाओगे? कोई समय नहीं, बलात्कार के हर एक आरोपी पर कार्रवाई होगी, एक आरोपी पर, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विषय कोर्ट में है, ब्रजभूषण का भी विषय कोर्ट में, विषय कोर्ट में अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है। आयोग ने, आपको पता है क्या? आपको पता है क्या?
खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई थी, खुद एक जांच कमेटी बनाई, उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया सारी चीजें हुई। आप जानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? चले ठीक है, तो मैं से आगे बढ़ते हुए आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए उम्मीद है अमित जमेई जी बाकी लोगों के मामले में आप नहीं बोलेंगे। क्या नाम लेने से आप डरते हो? मैं नहीं डरता। हो गया नवाब सिंह यादव का नाम लेने से आप अमित डरते हो? जमेई मैं नहीं डरता। जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज आप डिबेट खराब करने की मंशा से आए हुए हैं, और अगर आप लगातार ऐसा करेंगे तो माफी के साथ मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से आपको फ्री हैंड शुरू में बोलने दिया गया उसी तरह से बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। आशुतोष जी, ठीक है शिवम जी, आशुतोष जी अब सीधे आपके पास आते हुए, आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से ये जो टिप्पणी की गई है बुलडोजर के मामले को लेकर, उनकी ओर से कहा गया है सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। इसके संकेत और संदेश क्या देख रहे हैं आप? नहीं, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स को, बुलडोजर पॉलिसी को तो कटघरे में खड़ा करके उनको अपराधी बता दिया एक तरीके से कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और आप लोग एक खास मकसद से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर क्या हो सकती है? और यह बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं कन्नौज का जिक्र तो आता है लेकिन उत्तराखंड के देहरादून का जिक्र नहीं आता है। आज का अखबार है दो खबरें हैं और दोनों ही मोलेस्टेशन और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बैक टू बैक छपी हुई हैं। एक में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रमुख है देहरादून में, उत्तराखंड में, जिसने 14 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का काम किया है। दूसरा भी देहरादून का है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और यह क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। 2 लोग हैं। तो जितनी तेजी के साथ कन्नौज में बुलडोजर चलता है, जितनी तेजी के साथ किसी मुस्लिम तबके के समुदाय के का नाम लिया जाता, उतनी ही तेजी के साथ बुलडोजर इन दोनों मामलों में कब चलेगा? ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, दूसरे आदमी के बारे में नहीं। अभी आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब बारिश हो रही थी तो उस बारिश में 18-19 लड़कों के नाम थे। मुख्यमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं और वो दोनों लोग अब बाकी के नाम नहीं लेते हैं। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मैं अमित जमेई की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान कब डिमोलिश होगा? क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? तो कन्नौज में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डिमोलिश नहीं होगा। अयोध्या में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन यहां नहीं डिमोलिश होगा। ठीक है, ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था वहां डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है जबकि वो कन्विक्टेड है 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उसको छोड़ दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो इसीलिए कहा है कि भाई कानून के हिसाब से काम करिए।